शिवाजी को मनाने का अधिकार है, जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। हे मां महिषासुर मर्दिनी, तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूंगा और इसके लिए सशक्त क्रांति की पताका फहराऊंगा। यदि मैं इसमें सफल हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूंगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। हे माँ, मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। पहचाना इस बालक को? कौन है ये? त्याग, तप और सहनशीलता की परिमूर्ति। ये है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जन्मजात नेता थे। बचपन में ही वानर सेना का गठन कर उसका नेतृत्व करना उनका प्रिय खेल था। ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता उनका एकमात्र ध्येय था। जहां एक और कुछ क्रांतिकारी सत्य और अहिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता के गंतव्य तक, वहीं सावरकर को शस्त्र और बल प्रयोग में कोई हिचक नहीं थी। समय के साथ साथ उनकी यह स्वाधीनता की कामना और भी तीक्ष्ण हो गई। उन्होंने मित्र मेला और अभिनव भारत जैसे संगठनों की शुरुआत की। 1905 में जब गोरी सरकार ने बंगाल का विभाजन कर उसे 2 भागों में बांट दिया, तो उसके विरोध में लाल बाल पाल और औरोबिंदो घोष के साथ मिलकर सावरकर ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और विदेशी सामान की होली जलाई तथा देशवासियों को प्रोत्साहित किया कि वह अपने ही देश में बने हुए सामान का प्रयोग करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम अंग्रेजों को भारतवर्ष का नाश नहीं करने देंगे। आज उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है तो कल वो सारे देश के टुकड़े कर देंगे। उनकी बनाई हुई सभी चीजों का बहिष्कार करें। यह केवल विदेशी कपड़ों की होली नहीं है, बल्कि हम विदेशी को ही इसमें जला रहे हैं। सारी विदेशी वस्तुएं इस हवन कुंड में डाल दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके पश्चात सावरकर लॉ की पढ़ाई करने लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने जैसे अनेक भारतीय नौजवानों के मन में आज़ादी की अलख जगाई। उन्होंने बम बनाने के फॉर्मूले एकत्रित किए और उन्हें भारत भेजा। अपने ओजस्वी भाषण से वे बहुत जल्दी सबके दिलों में जगह बना लेते थे। वे एकमात्र ऐसे रचनाकार थे जिनकी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर को अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। ये वो पुस्तक है जिसके माध्यम से सावरकर ने सिद्ध कर दिया था कि 1857 की जिस क्रांति को अंग्रेज मात्र एक सिपाही विद्रोह मानते हैं, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। फिर एक दिन लंदन शहर में सावरकर के लिए हिंदुस्तान से एक पत्र आया। सावरकर, सावरकर, अरे सावरकर, तू यहाँ बैठा है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमको जल्दी कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो यार, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे ये हरनाम को क्या हुआ? हरनाम, क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रहा है? और सावरकर कहाँ है? क्या बताऊं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहा है यार? इस मदन लाल ढींगरा के होते हुए उसके साथी परेशान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तू बता,
सारी बात बता, क्या हुआ? हाँ हाँ, दिल खोल कर बोल। यह देखो, हिंदुस्तान से पत्र आया है। सावरकर का इकलौता पुत्र प्रभाकर बीमारी से चल बसा है। क्या? इतना ही नहीं, सावरकर के बड़े भाई बाबा राव को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने देश प्रेम की कविताओं की पुस्तक छपवाई और सावरकर के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी पुस्तक को छापने की कोशिश की। सब कुछ जब्त कर लिया उन दरिंदों ने। ये पुस्तक जब्त करने का बात हमको भी मालूम चला था। ये सब वो कर्जन वाइली के आदेश पर हो रहा है। वो यहाँ हमारा सारा खबर हिंदुस्तान भेज रहा है। तुम ठीक कह रहे हो अय्यर, यह सब उस कर्जन वाइली की ही करतूत थे। उसी ने सावरकर के बड़े भाई बाबा राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया होगा। पर हरनाम सावरकर है कहाँ? मेरे भाई, तू वीर है और वीर ही रहेगा। इस दुख की घड़ी में हम सब तेरे साथ हैं। तुम्हारे इस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पे अपना नाम अंकित करता है। तू मेरी चिंता मत कर ढिंगरा, ये सब तो बलिदान है, कुर्बानियाँ है। ऐसी अनेक कुर्बानियाँ देनी होगी हमें। अभी तो सिर्फ मेरा बेटा ही गया है, मैं तो जिंदा हूँ। अगर मेरा सब कुछ भी चला जाए तो भी मैं हर बलिदान के लिए तैयार हूँ। ढिंगरा, देश हित के लिए जो वंश खत्म हो जाते हैं वो वंश अमर हो जाते हैं। मैं जानता हूँ इन सब के पीछे एक ही व्यक्ति है, वो एक ही सांप है जो हम सबको बार बार डस रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सावरकर, एक बात बताओगे, कोई भी व्यक्ति कुर्बानी के लिए कब तैयार होता है? जब भी वो व्यक्ति अपने विवेक से दृढ़ निश्चय ले ले तो वो हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। सावरकर की बातों से प्रभावित होकर मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को गोली मार दी। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई और सावरकर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। सावरकर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए उन्हें पेरिस भेज दिया गया। 10 मार्च 1910 जैसे ही सावरकर लंदन रेलवे स्टेशन पर उतरे, अंग्रेज फौज ने उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में उन पर दो मुकदमे चलाए गए। एक तो हिंदुस्तान में बम बनाने के फॉर्मूले को जन जन तक पहुंचाने का और दूसरा नासिक के जज मिस्टर जैक्सन की हत्या का षड्यंत्र का। और दोनों ही मुकदमे में उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी अर्थात 25 वर्षों का कारावास। इस प्रकार उन्हें दो काला पानी अर्थात 50 वर्षों की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान की पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया गया। मंगलाची परासीमा ते रणीतची संभवा, घेणे असेल त्या दिव्या देवभूमी तुझातवा। आप किसे ढूंढ रहे हैं? अपने बड़े भाई को। चलो चलो आगे बढ़ो। तुम जानते हो, आज इतने महीने हो गए, एक ही जेल में रहते हुए मैं अपने बड़े भाई से नहीं मिला। मेरे ख्याल में तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ। कौन बोल रहा है? अगर बोलते हुए पकड़े गए तो कोड़ों की सजा मिलेगी। बाबू, ये तो एक पाव ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो? एक पाव करके 50 साल में कितना हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य को डुबाने के लिए तो काफी होगा ना? तात्या, तुम यहाँ? चलो चलो जल्दी चलो। ऐसा तो नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ। ए देशभक्तों, बहुत हो चुकी देश सेवा। चलो चलो आगे बढ़ो, अपना काम करो। सावरकर महज 28 वर्ष के थे जब उन्होंने अंडमान जेल में पहला कदम रखा। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए और सावरकर ने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। मई 1921 में
उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल की काल कोठरी से निकालकर नासिक जेल में भेज दिया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़े बाबू, नमस्कार बड़े बाबू। पहचाना मुझे? मैं रामशरण अंडमान जेल में था। अक्सर भोजन के समय आपसे मिला करता था। आपने ही तो मुझे लिखना सिखाया था। अरे हाँ, याद आया। तुम तो बहुत पहले छूट गए थे जी। और मैंने तुम्हें कुछ कविताएं दी थी। वह मैंने आपके छोटे भाई तक पहुंचा दी थी, और आपने जो मुझे लेख याद करवाया था वो भी मैंने उन्हें लिखवा दिया था। इस तीर्थ स्थान की यात्रा पर कैसे निकल आए? ठीक कहा आपने, ये तीर्थ यात्रा ही तो है। गांधी जी के आह्वान पर हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि हमें खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमानों में एकता हो जाए तो एक ही वर्ष के भीतर हमें स्वराज मिल जाएगा। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने। क्या तुम्हें विश्वास है इस बात का? पक्का विश्वास। ठीक है, हवलदार आ रहे हैं, अभी तुम जाओ, बाद में बातें करेंगे। ठीक है। मैं अब समझ गया हूँ कि क्यों हिंदू और मुसलमानों में इतनी भिन्नता आ गई है, क्यों वे एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। वे स्वयं को जाति और धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। वे भूल गए हैं कि वह पहले हिंदुस्तानी है और बाद में कुछ और। मैं उन्हें बताऊंगा कि क्यों वे भटक गए हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक है, हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के आधार पर हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है और जिसका मूल सर्वप्रथम सब सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू के नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिमों और ईसाइयों में यह पवित्र भाव जागृत कर सके कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं और बाद में कुछ और। भारतीय राष्ट्र का सारभूत विवेचन जो इस काल कोठरी में किया गया, वह सिक्कों के बीच में से कैसे बाहर निकला और कैसे प्रकाशित होकर लोगों के पास पहुंचा, किसी को कुछ पता न चला। उधर अंग्रेज सरकार अपार जन समर्थन के दबाव से मजबूर होकर विनायक दामोदर सावरकर को रिहा करने पर मजबूर हो गई। इसके पश्चात उन्हें रत्नागिरी में एक घर में नजरबंद कर दिया गया। वे ना तो जिले से बाहर जा सकते थे और ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि कर सकते थे। उनके हर कार्य पर अंग्रेजी सरकार पैनी नजर गाड़े हुए थी। परंतु इस वीर सेनानी ने चुप रहकर बैठना सीखा ही कहा था। उन्होंने सबसे पहले छुआछूत के खिलाफ लड़ाई शुरू की और अपने शहर के दलितों को विट्ठल के मंदिर में प्रवेश करवाया। सभी देशवासियों को एकजुट होकर अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी बनाने का नारा दिया। उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 10 मई 1947 को अंग्रेजी सरकार को उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र करना पड़ा। इसके पश्चात वे अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों को प्रोत्साहित करने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, अब वो समय जल्दी ही आने वाला है जब ये गोरी सरकार हमारे देश से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। अब इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। भारत के युवकों, आगे बढ़ो, हथियार उठाओ और भारत माँ के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां काट दो। अब हमें यह सोचकर नहीं लड़ना है कि हमें अपने प्राण देने हैं। अब हमें जीवित रहने के लिए लड़ना है। हमें शहीद नहीं, विजेता बनना है। सारे विश्व पर युद्ध के बादल छा गए हैं। हमें स्वयं अपनी सुरक्षा के उपाय करने होंगे।
भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और युवकों को आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कराना चाहिए। अन्याय एवं हिंसा का विरोध नहीं करना ही हिंसा है। यह मत भूलिए, जब शत्रु को मारने का विचार ही हमने मार दिया तो हमारे देश की हत्या हो गई। और मैं कहता हूँ, भला हम में सामर्थ्य क्यों नहीं? हम में ऐसी क्या कमी है? एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक अतीत, एक भविष्य, एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्य भूमि, इतने आत्मीय संबंधों से जुड़े हुए 30 करोड़ लोगों का यह देश महान राष्ट्रों में महानतम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, आपस में एकता बनाए रखो। किसी भी बाहरी शक्ति को हमें जाति या धर्म के नाम पे मत बांटने दो। उस शक्ति को उखाड़ फेंको, एक विशाल सेना बनाओ, सब मिलजुल कर एक हिंदुस्तान बनाओ। हम सभी देशवासी एक हैं, सभी हिंदू और मुसलमान, सभी हिंदुस्तानी हैं। अपने टुकड़े मत होने दो, वरना एक काला इतिहास लिखा जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, अब हम सभी को एक साथ खड़े होकर अपने देश की रक्षा करनी होगी। अब पूर्ण आहुति का समय आ चुका है। हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है। उठो और एकजुट होकर अंग्रेजों को हमारे देश से उखाड़ फेंको। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच धर्मचक्र लगाने का सर्वप्रथम सुझाव इनका ही था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना। वीर सावरकर ने कहा था, जिस दिन हिंदू संगठित हो गए उस दिन कांग्रेसी कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। आज आप साक्षात यह देख चुके हैं। उन्होंने कहा था, दंड से नहीं कर्तव्यहीनता से डरो। आज हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम पूर्ण न्याय के साथ अपना कर्तव्य करें।